मुदस्सिर हरीम के पास आता है। हरीम को आके कहता है कि हरीम, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाती है और कहती है कि शायद आप मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में वाकिफ़ नहीं हैं। आप नहीं जानते कि मेरे क्या हालात थे और मैं किन मुश्किलों से गुजरी हूँ, और लोग मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मुदस्सिर कहता है कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। मुझे सब इल्म है कि आपके बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फ़िक्र मत करें, आपको कभी भी इन बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हकीकत क्या है क्या नहीं। वो फ़ाइज़ ही था जिसने आपकी बातों का यकीन नहीं किया, बल्कि हमेशा आपको गलत ही समझा है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है कि ये कही हुई बातें हैं। फ़ाइज़ भी इस तरह ही मोहब्बत के दावे करता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी और ऐसा हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मुदस्सिर काफ़ी उदास होता है और कहता है कि शायद आप मुझे समझने में गलती कर रही हैं। आपको नहीं पता है कि मैं क्या हूँ। आप मुझे फ़ाइज़ के साथ कैसे मिला सकती हैं, कैसे मेरी बात का यकीन नहीं कर सकती हैं। खैर, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हरीम जो है वो हैरान है कि आखिर मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। इससे मुदस्सिर की माँ कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिसको सुनकर हरीम उनसे कहती है कि मैं उनसे मिलूँगी और ज़रूर मिलूँगी। जैसे ही उसकी मुलाकात मुदस्सिर की माँ से होती है, मुदस्सिर की माँ भी यही किस्सा छेड़ के बैठ जाती है और कहती है कि बेटा, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी इस लड़की से जान छूट जाए। पहले मैंने अपने हाथों से ही इस लड़की से शादी की थी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्योंकि अब इस लड़की ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। तुमने उसका रवैया तो देख ही लिया कि उसका सबके साथ रवैया कैसा है। क्या तुम मुझे जाती दफ़ा एक खुशी नहीं दे सकती हो? तुम नहीं जानती कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ, क्योंकि मुझे एक खुशी मिल जाएगी तो मैं सुकून से मर सकूंगी, ताकि मेरा मुदस्सिर जो है वो सुकून में हो। जिसको सुनकर हरीम कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसा फ़ैसला कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकती। भी अगर हरीम के बारे में ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे। अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है और वो हश्र कर रही है कि बात बात पर जलील और बात बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। फ़ाइज़ की आंखें जब पूरे तरीके से खुल जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे किया? आप माँ होकर इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इस तरह की हरकत भी कर सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, बस मैं चाहती ही नहीं थी कि वो लड़की इस घर में रहे, और जैसे जिस तरीके से तुमने उसको इस घर में लेके आए,
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये सारे कदम उठाए। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है, आपने जो किया सो किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद करके रख दी। मेरे पास आखिर आपने क्या छोड़ा? मुझे तो आपने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो भी कहती है कि हाँ, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि हरीम इस घर के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा थी, लेकिन शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था। अब जाकर इन चीज़ों का इल्म हो चुका है कि हमना और हरीम में कितना फ़र्क है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि कहती है कहकशा कि मैं जाकर वहाँ से माफ़ी माँगती हूँ और जाकर कहती हूँ हरीम को कि हम सबको माफ़ कर दे। जैसे ही आप देखेंगे कि वो मुदस्सिर जाता है, मुदस्सिर के घर जाते हैं और क्योंकि हरीम वहाँ ही होती है, उसकी माँ उससे मुदस्सिर की माँ उससे बेहद प्यार करती है, जिसको देखकर बहुत चौंक जाता है फ़ाइज़ और कहता है कि आखिर तुम इधर क्या कर रही हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे हरीम कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम मुझसे ये सवाल करो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो। मैं चाहे जो मर्ज़ी करूँ, लेकिन मैं तुमसे इस तरह की अब कोई भी तवक्को नहीं कर सकती कि तुम मेरे ऊपर कोई रोब जमा सकते हो। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, तुम हमें माफ़ कर दो। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि आखिर कैसे मैंने तुम पे इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा दिए और मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन तक नहीं किया। लेकिन बात ये है जी, वो कहती है हरीम कि अब इन सब बातों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि अब उसकी ढाल बन चुका है मुदस्सिर। और मुदस्सिर कहता है कि अब कोई भी अगर हरीम के बारे में ऐसी-वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी-तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है और वो हश्र कर रही है कि बात-बात पर ज़लील और बात-बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है।